मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो भाई आज भी मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। आज तो अच्छी खासी मतलब गिरावट देखने को मिली है, सेक्टर वाइज भी एंड मार्केट कैप वाइज भी। सिर्फ आईटी सेक्टर है जिसने थोड़ा सा आज दम दिखाया है, बात करेंगे उसके बारे में भी। उसके अलावा मीडिया, रियलिटी, ये सब तो भयंकर ही पिटे हैं। ऑटो सेक्टर भी बहुत आज पिटा है। तो ये तीन मेजर जो सेक्टर थे जहां पे सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, और आईटी ने एक बस संभाला हुआ था। टॉप गेनर्स में भी आईटी के स्टॉक्स ही थे निफ्टी 50 के अंदर में। अब यहाँ पे हम बात करें तो क्यों ऐसा हुआ है, तो देखिए आज का मार्केट, अगर आप कल का मार्केट आपने देखा होगा तो कल ही मार्केट थोड़ा बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा था। प्रॉफिट बुकिंग की स्टार्टिंग कल हो गई थी और आज तो भरपूर तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो एक तो प्रॉफिट बुकिंग, क्यों प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि कल से या मैं बोलूं आज से ही स्टार्ट हो चुका है रिजल्ट सीजन। Q2 के रिजल्ट्स आना अब शुरू हो जाएंगे। जैसे कल के डेट में ही टीसीएस अपने रिजल्ट अनाउंस करने वाली है और इन्वेस्टर्स को उम्मीद है टीसीएस से कि अच्छे रिजल्ट्स टीसीएस के आएंगे, तभी तो आज टीसीएस गेनर भी था। एंड आईटी सेक्टर में भी खासी तेजी थी, क्योंकि एक तो आईटी सेक्टर पिटा भी हुआ है पिछले काफी समय से, और दूसरा भरोसा इन्वेस्टर्स को हो रहा है कि टीसीएस के अंदर में अच्छी हमें अर्निंग्स देखने को मिल सकती है। अब अच्छी हुई नहीं हुई, मतलब ये जो रिजल्ट है वो तो पिछले कुछ महीनों का रिजल्ट है ना, तो इसलिए अच्छा होना तो मतलब अब लोग सोच रहे हैं कि होगा। मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है कि इस क्वार्टर के अंदर ज्यादा कुछ अच्छे रिजल्ट्स कंपनीज के आए। कुछ कंपनीज के अच्छे भी आ सकते हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कब से रिजल्ट्स आना शुरू होंगे Q2 के, तो अब बस अब शुरू हो चुके हैं। अब हमें पूरा देखने को मिलेगा धूम धड़ाका बाजार के अंदर में। जिस सेक्टर का लीडर का रिजल्ट अच्छा आएगा वो सेक्टर अच्छा करेगा, और जिसका बुरा आएगा पूरा सेक्टर पिटेगा। पहली तो ये चीज है कि प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी, और एक तो प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि मार्केट ने मतलब 4-5 दिनों तक लगातार पॉजिटिव गेन दिखा दिया था, उसके कारण भी प्रॉफिट बुकिंग हुई। 25,000 के ऊपर जैसे जाता है, 25,200-300 तक मार्केट जैसे जाता है निफ्टी, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। और अब तो हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हो जो कि अब रिजल्ट सीजन आ गया तो उससे पहले अपना थोड़ा हल्का कर रहे हो कि ठीक है, कोई ठीक नहीं है, क्या कैसे क्या होगा। तो ये 2-3 रीजन है जिसके कारण प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इसके अलावा अगर एशियन मार्केट्स भी देखें तो आज लगभग सारे एशियन मार्केट्स रेड में थे, सारी। तो ग्लोबल सेंटीमेंट भी अच्छा आज नहीं था। यूरोप के मार्केट्स पॉजिटिव में डेफिनेटली थे, यूएस के मार्केट से भी उतने अच्छे कुछ संकेत नहीं आए थे, लेकिन एशिया का बाजार पूरा, जापान वगैरह सब जो कि पिछले कुछ दिनों पहले 4-5% चढ़ा हुआ था, सब गिरे पड़े थे। जापान, चाइना, हांगकांग, ताइवान सब गिरा पड़ा था। तो इस कारण से भी थोड़ा सा झुंड बाजार बनाकर भी बाजार चलते हैं। तो क्योंकि अब हर एक बाजार एशिया का गिरा हुआ है, तो आई हमारा निफ्टी 50 कैसे इसमें पीछे रह सकता है। गिरने के मामले में तो हमारा निफ्टी 50 पिछले 1-1.5 साल से सबसे आगे चल रहा है। चढ़ने के मामले में पीछे रह सकता है, लेकिन गिरने के मामले में पीछे नहीं रह सकता। तो सब बाजार जब गिर रहे हैं तो हमारा बाजार भी चलो गिर गया। तो यही 2 रीजन आप समझ सकते हो कि एक तो जो एशिया का पूरा सेंटिमेंट था वो अच्छा नहीं था, एंड दूसरा प्रॉफिट बुकिंग तो भयंकर हो ही रही है। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड को लेकर एक काफी अच्छी खबर देखने को आ रही है कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड के बाद दूसरी ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी बन चुकी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है जिसने 10 लाख करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट को क्रॉस कर लिया है। तो पहली एसबीआई थी, कुछ महीनों पहले उसने 10 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस किया था, और दूसरा आईसीआईसीआई अब 10 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस कर चुकी। टोटल आई थिंक 45 के आसपास म्यूचुअल फंड कंपनी है। टोटल म्यूचुअल फंड का एयूएम 70 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें से 10-10 लाख करोड़ लेके तो बस 2 बड़ी एएमसीज बैठी हुई है। तो सबसे बड़ी एएमसी और सबसे छोटी एएमसी में बहुत जमीन आसमान का यहाँ पे अंतर हो जाता है रिसेंटली, और भाई बनता भी है, क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें तो एक तो एचडीएफसी बढ़िया कर ही रही है, मतलब गिरावट के माहौल में। दूसरा आईसीआईसीआई भी काफी अच्छा कर रही है, आईसीआईसीआई की काफी स्कीम्स काफी अच्छा कर रहे हैं, जैसे इसके जो हाइब्रिड स्कीम्स है सारे वो काफी अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा इक्विटी में जो मल्टी कैप टाइप ऑफ जो भी स्कीम्स स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं आईसीआईसीआई के, जैसे वैल्यू फंड हो गया या फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ फंड हो गया, ये सब आईसीआईसीआई के ठीक ठाक कर लेते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी में खासकर काफी बढ़िया आईसीआईसीआई का दबदबा शुरुआत से ही बना हुआ है। काफी सालों से मैं देख रहा हूँ इसके एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या मल्टी एसेट फंड ये सब काफी बढ़िया करता है। डेट कैटेगरी में भी आईसीआईसीआई का अच्छा पकड़ है।
स्ट्रीमलाइन एकदम नहीं हो पाती, हमेशा टॉप पे नहीं रह पाती है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनके जो फंड्स हैं वो खासकर जब आप मार्केट एक खराब फेज से गुजरता होगा उस टाइम पे ज्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं। जैसे क्वांट, मोतीलाल या ये सब जो फंड्स है, ये सब मार्केट के रैली के टाइम पे काफी अच्छा दिखते हैं, लेकिन मार्केट जब बुरे फेज से गुजरता है उस टाइम पे ये उतने अच्छे नहीं दिखते रहते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे एएमसीज हैं वो मार्केट के रैली पे आपको उतना अट्रैक्टिव नहीं लगते, लेकिन गिरावट के टाइम पे काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब कुछ फंड्स हैं जैसे मतलब कुछ एएमसी जैसे एबीएसएल जैसे एएमसीज हैं, वो ना आपको मार्केट की गिरावट के टाइम पे ही अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, ना आपको मार्केट के रैली के टाइम पे ही अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। तो ये तो उनकी परेशानी है। एक और अपडेट है जो हमें सरकार की तरफ से देखने को मिली है, इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए मैंने सोचा बता दूं आपको। यूपीआई का जो हम लोग पेमेंट करते हैं हमें पिन डालना पड़ता है, यूपीआई पिन डालना पड़ता है। अब जल्दी ही ऐसा हो जाएगा लगभग सारे एप्लीकेशन के अंदर में कि अब हम बायोमेट्रिक के थ्रू यूपीआई का पेमेंट कर पाएंगे। सीधा सीधा मैं कहूँ तो जैसे मोबाइल का लॉक खोलने के लिए हम अंगूठा लगाते हैं, मतलब कोई भी फिंगर लगाते हैं, जो लॉक हमारा फिंगर वहां पे दिया रहता है और उससे हम लॉक ओपन कर पाते हैं, वैसे ही हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट भी फिंगरप्रिंट के साथ कर पाएंगे। और नावी की तरफ से तो नावी का जो ऐप है उसने ये अप्लाई भी कर दिया है। नावी का एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हैं तो उसके थ्रू आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो बिना पिन डाले, सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट से। तो काफी अच्छा है, मतलब काफी एडवांस टाइप की चीज दिखती है। वैसे पिन डालने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिन लोगों को पिन याद करने में मुश्किल होती है या जो लोग चाहते हैं बस अंगूठा लगाओ पेमेंट करो, तो उनके लिए काफी अच्छी चीज हो गई। लेकिन इससे एक परेशानी है, जो अगर मैं मतलब कोई सोया हुआ है और ऐसा हो सकता है क्या कि कोई सो रहा हो और उसका फिंगरप्रिंट लगा के पेमेंट ट्रांसफर यूपीआई से कर दिया जाए? कमेंट में बताना ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। बट मैं सोच रहा हूँ कि क्या फिंगरप्रिंट के थ्रू पेमेंट अलाउ करना, क्या लगता है आपको ये सही चीज है या जो पिन था यूपीआई वाला वही सही था? मुझे ये भी लगता है कि जब फिंगरप्रिंट से इन्वेस्टमेंट अलाउड भी की जाएगी तो इन्वेस्टर को यूपीआई पिन या फिंगरप्रिंट दोनों में से ऑप्शन चुनने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा कि आप पिन के थ्रू करना चाहते हो पिन के थ्रू ही रखो, फिंगरप्रिंट को इनेबल करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो वो करके रखो। तो ये सब चीजें मुझे लगता है होगी। और आप क्या करोगे? आप यूपीआई पिन यूज करोगे या फिर आप फिंगरप्रिंट यूज करोगे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करने के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक सवाल हमसे व्यूअर्स कर रहे हैं कि क्या जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड है, क्या ये फंड बढ़िया है? क्या इसको हम स्मॉल कैप फंड्स की जगह पे रख सकते हैं? तो देखिए, मेरा तो भाई सीधा सा टेक है, जो पास्ट परफॉर्मेंस है इसकी वो तो अच्छी दिखती है। आप स्मॉल कैप, अभी क्या हो जाता है, जो इन्वेस्टर है वो बिल्कुल या तो हाँ या तो ना के ऊपर चले जाते हैं, रखूं न रखूं, स्मॉल कैप फंड को हटा के इस इंडेक्स फंड में कर लूं, इस तरीके का व्यूअर का जो सेंटिमेंट है वो चला जाता है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर एक स्मॉल कैप को बीट ही कर देगा। जैसे इंडेक्स है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, हर एक स्मॉल कैप उस इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता। एक्टिव स्मॉल कैप फंड कुछ बीट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। वैसे ही जो ये स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स है, उसको भी कुछ स्मॉल कैप एक्टिव फंड से वो बीट कर पाएंगे? बीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इंडेक्स में कोई कंपेयर करना चाहता है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स, तो अगर मेरा गोल 15 इयर्स टाइम पीरियड का होगा तो मैं डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहूंगा या मैं जाना चाहूंगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 के अंदर स्मॉल कैप 250 नॉर्मल इंडेक्स की जगह। क्लियर है? हाँ, जब एक्टिव फंड्स का केस आता है तो मान लो जैसे किसी भी रीजन से मुझे ऐसा जरूरत है कि मैं 3-4 स्मॉल कैप फंड्स की मुझे जरूरत है किसी भी रीजन से, तो 3-4 में से एक निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 हो सकता है, बाकी 3 एक्टिव स्मॉल कैप हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको ट्रीट करना है। अब प्रॉपर मोमेंटम वाला कोई स्मॉल कैप फंड है नहीं। रीजन भी उसका सिंपल सा है कि स्मॉल कैप तो खुद ही इतने वॉलेटाइल होते हैं, इसके अंदर में प्रॉपर सिर्फ मोमेंटम स्ट्रेटजी अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो और इतना एक्सट्रीम वॉलेटाइल हो जाएगा कि फिर इन्वेस्टर का उसके अंदर बने रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक यही कारण है जिसके कारण एनएससी की तरफ से कोई प्रॉपर स्मॉल कैप मोमेंटम इंडेक्स नहीं है जो सिर्फ स्मॉल माइक्रो इन सबको टारगेट करता हो। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।